हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। देखिए एक अच्छा तेजी वाला सेशन था आज के मार्केट में। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आज के इस वीडियो का जो मेन डिस्कशन रहेगा वो यही रहेगा कि ये तेजी क्या मार्केट होल्ड करेगा, इसके ऊपर आगे की रैली कंटिन्यू करेगा या फिर यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को फिर से मिलेगा। तो यही रखते हैं आज का डिस्कशन, ठीक है, इस वीडियो का। तो आ जाते सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका 3 बजे के आसपास 1.25 पे चला गया था, यानी कि न्यूट्रल जोन में। हालांकि एंड ऑफ द डे जब क्लोज हुआ 1.195, यानी कि 1.2 के नीचे क्लोज हुआ है सोल्ड जोन में, 1.2 के ऊपर ही न्यूट्रल जोन में चला जाएगा। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी अगर देखें तो एग्जैक्टली 1.15, यानी कि 1.2 के नीचे सोल्ड जोन में क्लोज हुआ है। ये भी सेम 1.2 के ऊपर निकलेगा तो न्यूट्रल जोन में जाएगा। देखिए आज की पूरी तेजी में जो एक चीज प्रॉब्लमेटिक है वो ये है कि इंडिया विक्स कायदे से इसको, ये जो आपको लो दिख रहा है ना 12.75 का, यही होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन मतलब इतना भी नहीं तो 14 के नीचे तो होना चाहिए था, क्योंकि आज बहुत अच्छी खासी तेजी थी मार्केट में। उसके बाद भी इंडिया विक्स भी साथ में बढ़ना, ये कहीं ना कहीं ये ही इंडिकेट करता है। क्योंकि देखिए मैं हमेशा समझाता हूँ कि ये जो निफ्टी विक्स है, ये निफ्टी विक्स और निफ्टी हमेशा के बीच हमेशा इनवर्स कोरिलेशन होता है। जब निफ्टी ऊपर जाता है इंडिया विक्स नीचे आता है, ठीक है। निफ्टी विक्स बोल लीजिए, इंडिया विक्स बोल लीजिए, दोनों सेम ही चीज है। लेकिन आज क्या देखने को मिला कि जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, दैट मीन्स वो रैली कहीं ना कहीं फेक होती है। और इतनी बड़ी रैली देखिए कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जितनी बड़ी रैली मार्केट ने करके दिखाई है। तो इंडिया विक्स, अगर निफ्टी विक्स को देखते हैं तो वो तो यही बता रहा है कि आज की रैली कहीं ना कहीं थोड़ी सी फेक साइड पे बनती हुई दिखी है, मार्केट थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, ये निफ्टी विक्स बता रहा है, ठीक है। देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट। तो देखिए ग्लोबल मार्केट्स में आपको पॉजिटिविटी वाला ही सेशन देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स आपका लगभग लगभग अगर देखेंगे तो 260 पॉइंट पॉजिटिव है, एसएनपी 11 पॉइंट, नैस्डैक 5 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव ही क्लोज हुए हैं। और एशियन मार्केट में भी एक दो इंडेक्सेस को छोड़ दे तो पॉजिटिव वाला ही सेशन था। मतलब कुल मिला के ग्लोबल फ्रंट पॉजिटिव है, ठीक है। ग्लोबल फ्रंट से कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं एफ और डी के डेटा की। तो एफ सिर्फ 1278 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है कैश मार्केट में। डी ने उनको कवर किया है, 1722 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफ 3018 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 32895 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी 12395 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव होके गए हैं और स्टॉक ऑप्शन में भी 2655 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। अब देखिए जहां इंडिया विक्स बोल रहा है कि रैली फेक है, वहीं आपका डेटा क्या बता रहा है? डेटा ये बता रहा है एफ का कि नहीं, अब यहाँ से धीरे धीरे एफ का मूड चेंज होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है मंडे मार्केट में ये पॉजिटिव साइड पे आते हुए दिखे, कैश मार्केट में भी। क्योंकि इंडेक्स में निफ्टी बैंक निफ्टी में तो ये बाइंग करके ही गए हैं, इंडेक्स की अगर बात करें। साथ में स्टॉक्स में भी इन्होंने अच्छी खासी बाइंग की है, 12,500 करोड़ की। तो इसीलिए यहां से इंडिया विक्स की बात अगर छोड़ दे तो अभी तक देखिए मार्केट जब गिर रहा था तो पुट कॉल रेशियो आपका ओवरसोल्ड जोन में भी गया कई बार, ठीक है। तो अब बढ़ रहा है तो अभी तक हम न्यूट्रल जोन में भी नहीं पहुंचे हैं, तो बहुत जगह है अभी पुट कॉल रेशियो के हिसाब से निफ्टी को ऊपर जाने के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी को, इंडेक्स को कुल मिला के, ठीक है। तो पुट कॉल रेशियो से कोई परेशानी नहीं है। एफ का डेटा पॉजिटिव है। सिर्फ इंडिया विक्स, अगर अब इसके लिए भी इसका क्या उपाय है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले देख लेते हैं आज के दिन में निफ्टी ने किया क्या। ये डेली चार्ट है, देखिए यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। कल के वीडियो में मैंने क्लियरली आप लोगों को ओपनिंग की रेंज दी थी 350 से 400 की। 350 का हमारा स्टॉप लॉस था। ऊपर की तरफ 510 640, ये दो हमारे टारगेट्स थे, ठीक है। क्योंकि मैं सोच रहा था कि 2 से 3 दिन में जहां हम आज पहुंच गए हैं, यहाँ हमको पहुंचने में एटलीस्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस लगेंगे। लेकिन आज देखिए क्या हुआ असल में, मार्केट में इतनी बड़ी रैली क्यों आई कि रशिया यूक्रेन का कोई न्यूज का बिल्डअप आया नहीं। अदानी ग्रुप ने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया कि नहीं, जो भी आप कह रहे हैं ये हम नहीं मानते हैं, ठीक है। अब आगे जो भी होगा देखिए, अब से भी उनके ऊपर कोई एक्शन लेगा नहीं लेगा, या एफबीआई ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया था वो आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्या रहेगा, वो फ्यूचरिस्टिक बातें हैं, वो हमें नहीं पता। लेकिन आज मार्केट में उनकी तरफ से भी कोई नेगेटिव न्यूज का फ्रेश बिल्डअप नहीं आया। रशिया यूक्रेन वॉर भी शांत था, रिजल्ट हमारे वैसे भी खत्म हो चुके हैं। तो कुल मिला के कुछ नेगेटिव ना होना भी मार्केट को अच्छा लग गया। एक एक लेवल पे मार्केट तोड़ता गया। 640 टूटा तो 780 था, 780 टूटा तो फिर 880 वो भी टूटा, और 960 तक का फाइनल लेवल था। 956 का आज का हाई आपको विजिबल होगा, ठीक है। क्लोजिंग हमने 907 पे की है। और खुलने के बाद जैसा कि मैं आपको कह रहा था 23,359, यानी कि 59 का लो है आज का।
350 का हमारा स्टॉप लॉस था, ठीक है। 400 के लेवल को अगर मार्केट होल्ड करेगा तो हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि बाई करेंगे 510 और 640 के टारगेट्स के लिए। तो जिन लोगों ने भी प्रीवियस वीडियो फॉलो करके बाइंग का ट्रेड लिया 400 के आसपास से, उनको ये 240 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि देखिए क्या हो गया यहाँ पे। अब इमीडिएट जो निफ्टी के पास अगर बात करें कि रेजिस्टेंस कहाँ है, अगला रेजिस्टेंस आएगा निफ्टी के चार्ट में 24,050 के रेंज में, ठीक है। 24,000 एग्जैक्ट बताऊं मैं आपको, अगर 24,020 के आसपास, ठीक है। 24,020 का लेवल तोड़ेगा तो फिर आएगा 24,175 और ऊपर की तरफ फिर अगला लेवल 24,320 तक का खुलता हुआ दिखेगा, ठीक है। ऑन द डाउन साइड अब सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट की अगर बात करें देखिए तो अब इमीडिएट सपोर्ट आ जाएगा आपका समथिंग अराउंड 800, 765 से लेके 830 के लेवल पे, ठीक है। जब तक इस रेंज को मार्केट होल्ड कर रहा है तब तक आप मान के चलते हैं कि यहाँ से कोई बहुत बड़ी गिरावट मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सपोर्ट जोन समझ में आ गया आपको कहाँ पे है। इमीडिएट सपोर्ट आ जाएगा आपका, ये जो आपको ट्रेंड लाइन भी विजिबल होगा, देखिए ये 826 वाला, ठीक है। यही यही रहेगा आपका पहला सपोर्ट और ये टूटेगा अगर तो 765 आपका फाइनल सपोर्ट। ये दो सपोर्ट का काम करेंगे जोन, 765 से 825 का जोन। अब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जैसे कि मैंने आपको बताया 24,020 का लेवल तोड़ेगा तो फिर सीधा 24,175 24,320 तक की रैली आपको निफ्टी ऊपर की तरफ करता हुआ दिखेगा। अब इसमें कौन कौन सी चीजें फेवर में है और कौन कौन सी चीजें फेवर में नहीं है ये समझ लीजिए, ठीक है। पुट कॉल रेशियो आपके फेवर में है, ओआई का डेटा आपके फेवर में है, एफएसडीआईएस का डेटा आपके फेवर में। ओआई का डेटा देखिए अगर मैं आपको अभी बताने बैठूंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बस मैं आपको बता रहा हूँ जितना मैंने देखा है। ओआई का डेटा आपका पॉजिटिव साइड पे है, अच्छे खासे आपके पुट राइटर्स सॉरी कॉल राइटर्स और पुट वाले ट्रैप हुए हैं नीचे, तो मार्केट अब इतनी इजीली उनको मौका देगा नहीं। कुल मिला के अगली एक मंथली एक्सपायरी में उनका जब तक पूरा पैसा खाएगा नहीं तब तक अब नीचे जाने देगा नहीं, ठीक है। तो ओआई का डेटा पॉजिटिव साइड पे इंडिकेट कर रहा है, पीसीआर पॉजिटिव है, एफएसडीएस का डेटा पॉजिटिव है, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, चार चीज पॉजिटिव है। सिर्फ एक चीज नेगेटिव है, इंडिया विक्स। और वो एक चीज आपको मंडे मार्केट में समझनी है कि अगर मंडे मार्केट की रैली के साथ इंडिया विक्स नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है तो वो फिर आपके लिए ओके साइन है, आप वहां से बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर मंडे मार्केट में मार्केट प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है और इंडिया विक्स फिर से रैली ऑन द हायर साइड कर रहा है, दैट मींस थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग फिर मार्केट दिखा सकता है। सिंपल वे में चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी और सिंपल वे में आप समझ जाएंगे। तो चलिए पहले आ जाते हैं आज के मार्केट पे कि जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको ये 240 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। अब देख लेते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। हालांकि देखिए यहाँ पे खुलने के बाद अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट ने आपको क्लियरली इस पर्टिकुलर जोन में मल्टीपल बॉटम बना के इंडिकेट कर दिया था कि मैं 400 का लेवल नहीं तोड़ने वाला और इनफैक्ट 350 का लेवल भी मैं नहीं तोड़ूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली टाइम और डेट आपको नीचे विजिबल होगा। 9:35 की कैंडल है, लो चेक कर लीजिए 412 रुपए 60 पैसा, 415 रुपए 30 पैसा 9:40 की कैंडल का लो है, ठीक है। यहाँ पे 408 रुपए 40 पैसा, यहाँ पे 413 रुपए 30 पैसा। इनफैक्ट इस कैंडल का क्लोजिंग अगर आप देखेंगे 420 रुपए 65 पैसा। तो यही 400 से लेके 420 की रेंज में निफ्टी ने क्या बना दिया था, निफ्टी ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बॉटम का जोन बनाया था जो कि लग रहा था कि मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ेगा। मतलब कुल मिला के ये जो हमारा लो था 400 का जोन, वैसे तो 350 पे हमारा स्टॉप लॉस था ही, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था, लेकिन फिर भी अगर ये 400 का लेवल भी मार्केट तोड़ता, क्योंकि यही मेरा कॉस्ट था, ठीक है, 400 के आसपास से मैंने बाइंग किया था, यही मेरा कॉस्ट था और यही मेरा स्टॉप लॉस भी था। इस पैटर्न को इसलिए हम 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं क्योंकि हमें अलग से कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने जैसे ये बॉटम देख के इन कैंडल्स का बाई का ट्रेड लिया है। अगर कोई भी नेक्स्ट कैंडल, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की, अगर कोई भी नेक्स्ट कैंडल आके मेरी पोजीशन को, जैसे सपोज यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव लाइन मार्केट नीचे आया, तो अगर ये कैंडल मेरे इस डबल बॉटम को ब्लीच कर देता, 400 का लेवल तोड़ ही देता मान लीजिए, तो मैं यहाँ पे सॉरी कॉस्ट टू कॉस्ट अपनी पोजीशन एग्जिट कर देता, मुझे कोई अलग से स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इसको हम कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। और उसके बाद देखिए बाइंग करने के बाद आपको कहीं पलट के देखने का मार्केट ने मौका नहीं दिया। हालांकि यहाँ भी आपको डबल टॉप मार्केट ने बनाया, यहाँ भी डबल टॉप जैसा बना सॉरी यहाँ भी डबल टॉप बना इवन यहाँ,
और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने डबल टॉप बनाया। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूँ ना कि अगर इस पैटर्न के साथ कुछ इंडिकेटर्स है, जैसे इससे ट्रेंडिंग मार्केट के लिए एक इंडिकेटर है और एक साइडवेज मार्केट के लिए सिर्फ दो ही इंडिकेटर, अगर उनका आप यूज करते हैं तो वो आपको क्लियर इंडिकेट करता है, वो आपको क्या हेल्प करता है फाइंड आउट करने में, आपका एक्चुअल पॉइंट ऑफ एग्जिट। अब यहाँ पे मार्केट ने सेम रेंज में देखिए कितने मल्टीपल टॉप्स बने, तो और एंड ऑफ द डे आ भी गया था तो पोजीशन एग्जिट करना बनता, तो हमने सीधा यहाँ पे पोजीशन अपनी एग्जिट की और कुछ भी नहीं किया आज हमने। ठीक है, या वही 400 के आसपास से बाइंग इनिशिएट किया था, जैसे कि कल के वीडियो में भी मैंने कहा था, आप लोग चाहे तो खोल के देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे डबल टॉप एक पर्टिकुलर टॉप पे मार्केट सस्टेन करने लगा, इंडिकेटर का मैंने यूज किया, उसमें मुझे जैसे ही क्लियर पॉइंट ऑफ एग्जिट दिया, मैंने यहाँ पोजीशन एग्जिट कर दी। ठीक है, हाई बताऊं अगर 940 और 937.65 पैसा, हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं निफ्टी में डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ ₹2.5 में मिल गया था, तो 400 से बाई किया था, 940 के आसपास बुक किया, यानी कि सीधा सीधा 440 पॉइंट का प्रॉफिट, सॉरी 540 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ पे निफ्टी में बुक कर लिया था। कुछ बोलने जैसा आज था ही नहीं, देखिए मार्केट इतना अच्छा था। बहुत सारे लोगों ने कंफ्यूज होकर कोशिश की, कितने मैसेज आए मेरे पास कि सर इतना ऊपर चला गया, यहाँ से बेचे, यहाँ से बेचे, मैंने सबको मना किया कि कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से मार्केट बहुत दिनों बाद चलना चालू किया है, तो हो सकता है एंड ऑफ द डे टॉप पे ही क्लोज करे, और वो की हुआ अभी 23,907 पे क्लोजिंग मिली, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया था उनको 240 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, 400 से बाई किया होगा, 640 तक के हमारे टारगेट। तो यही चीज मैं आपको समझाता हूँ, देखिए वीडियो फॉलो करके ऐसा नहीं है कि आपको अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए पैसा बना सकते हैं, लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न और इंडिकेटर आप, क्योंकि पैटर्न आपकी हेल्प करता है पोजीशन मार्केट में एंट्री लेने में, इंडिकेटर जब बड़ा मोमेंटम आप कैप्चर करने जाते हैं तो वो इंडिकेटर आपको हेल्प करता है टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट। ठीक है, तो यही चीज है, जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 240 पॉइंट्स मिले, जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको 540 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो बात हमने आज की कर ली। अब आ जाते थोड़ा सा मंडे मार्केट में। ओपनिंग रेंज सबसे पहले बता देता हूँ कि कहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग मार्केट आपको खुलता हुआ दिख सकता है। तो देखिए ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, कुछ लोग बोलेंगे कि सीधा 24,000 पे ही खुले, ठीक है, लेकिन जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मेरे लिए जब तक सारे ट्रिगर पॉजिटिव नहीं होते ना, तब तक मैं मार्केट में आंख बंद करके मार्केट पे मैं भरोसा नहीं करता। बहुत बड़ी रैली मार्केट ने दी है, हो सकता है 826 के आसपास आ जाए, पहले वहां से मौका दे दे। ठीक है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया ट्रेंड लाइन का पहला सपोर्ट, दूसरा 765 के आसपास है। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो यही बन रही है। मैं चाह रहा हूं कि अगर मुझे, देखिए अब 24,000 पे खुल ही गया अगर, और उसके ऊपर होल्ड कर गया, सीधा निकल गया और मौका नहीं मिला, वो अलग बात है, लेकिन मैं जो चाह रहा हूं कि 23,900 950 मुझे जो चार्ट पे दिख रहा है, इसी रेंज में आपको एक साइडवेज की ओपनिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ग्लोबल मार्केट हम हमारे मार्केट को देख के भी एक पॉजिटिव मोमेंटम दे देते हैं कभी कभी। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल इस केस में हम रखेंगे 23,900 का। ठीक है, सेम स्ट्रेटेजी, अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 23,900 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, नीचे क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो यहां से हम बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है, जैसा कि मैंने आपको बताया 24,020 का पहला टारगेट, 24,175 का दूसरा टारगेट। ये 175 का लेवल हमने बहुत बार डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस इस केस में आप 23,850 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। मार्केट खुलने के बाद पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव जाएगा, हमें उस चीज से मतलब नहीं, हमें मतलब होना चाहिए लेवल का, कि ये लेवल टूटा अगर तो मैं बाई लूंगा, ये लेवल नहीं तोड़ पाया, इसके नीचे अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, मतलब 9:15 से 9:30 तक, ये तीनों 5 मिनट्स की कैंडल अगर 900 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, तो हम बाई करेंगे 24,020 और 24,175 के टारगेट्स के लिए। अगर 23,900 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रहा है, ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पा रहा, तो फिर तो एक सेल का अटेम्प्ट लेना बनता है। हालांकि कोई एग्रेसिव और बहुत बड़े टारगेट नहीं बनने वाले। 826 पे पहला सपोर्ट आ रहा है, तो 830 पे रखेंगे टारगेट, और अगर 830 820 का ये जोन टूटता है तो फिर 765 पे आ रहा है अगला सपोर्ट, तो 750 पे रखेंगे दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में आप 23,950 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है,
तो जिस किसी को भी देखिए 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ अगर ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा कि आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मंडे मार्केट के लिए यही आपके लेवल्स है निफ्टी के। ध्यान रखिए इन लेवल्स को, कोशिश कीजिए इन लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने का जब तक आप नहीं सीख पा रहे हैं। ध्यान से लेवल्स को फॉलो करेंगे तो भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई निफ्टी की मंडे की, इसको हम हटा देते हैं, चार्ट पे मैं आपको मार्क कर देता हूं। तो देखिए फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 24,020 का। फिर से 24,000 की बात करना कितने दिनों के बाद, 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन हो गए हैं 24,000 के नीचे। अगला टारगेट यही ट्रेंड लाइन वाला 175 का, ठीक है। ऑन द डाउन साइड बात करें, अगर 900 का लेवल मार्केट नहीं होल्ड कर पाया तो और सिर्फ तो ही सेल कीजिएगा, अदरवाइज बिल्कुल भी सोचिएगा भी मत सेल का इस समय, ठीक है। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है, फर्स्ट छोटे छोटे टारगेट है देखिए, क्योंकि अब बहुत बड़ा मूव सेल साइड पे बनता हुआ नहीं दिख रहा है इस समय। ये 860 का रहेगा आप लोगों का, सॉरी 830 का रहेगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट, अगर 900 का लेवल नहीं होल्ड कर पा रहा है तो। और दूसरा टारगेट 750 पे आप मेंटेन करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको समझ के नोट कर लीजिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो देखिए बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा खासा रैली किया, हालांकि निफ्टी कंपैरिजन में इतनी बड़ी रैली नहीं कर पाया आज, क्योंकि अगर निफ्टी 500 पॉइंट चला है तो अभी तो बैंक निफ्टी को 1500 पॉइंट ऊपर होना चाहिए था। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए 150 का जो आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है ना, सिर्फ ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे आ रहा है आपका 100 ईएमए भी। तो बैंक निफ्टी ने अगर दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग 150 के ऊपर दे दी, 51,150 के ऊपर, तो सीधा ये जो आपको दिख रहा है ना 51,450 और 51,750, ये दो टारगेट आपके ऊपर की तरफ डायरेक्टली आते हुए दिखेंगे फिर आपको, ठीक है। नीचे बात करें सपोर्ट की, सपोर्ट आ जाएगा आपका 50,600 से लेके 50,850 के लेवल पे, ठीक है। ये आपका सपोर्ट का रेंज होगा। आज के आपको देख लेते हैं हमारी क्या रेंज थी और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। देखिए क्लियरली मैंने आपको बोला था 400 से 500 हमारी ओपनिंग की रेंज है, और उसके बाद अगर 400 के लेवल के आसपास मौका मिलता है तो वहां से हम बाई करेंगे। 512 पे यहाँ पे आपको ऊपर विजिबल होगा, 512 पे खुला ओपनिंग, फिर 508 का ही लो है, सीधा 51,271 का हाई बनाया और 51,135 पे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो चलिए 50,500 के आसपास से भी जिन लोगों ने खरीदा, क्योंकि हमारी ओपनिंग रेंज तो वही थी 400 से 500 की, ठीक है। तो 900 तक के हमारे टारगेट से वीडियो के अकॉर्डिंग 400 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया। आ जाते 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ने खुलते ही एक अच्छा खासा हाई बना दिया था, ठीक है। बैंक निफ्टी ने मौका दिया, ऐसा नहीं है, देखिए बैंक निफ्टी ने आपको दोनों साइड के ट्रेड बनाने के मौके दिए यहाँ पे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे जब बैंक निफ्टी ने गिव अप किया ना, तो मैं थोड़ा सा वेट इसी चीज का कर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि 10 ईएमए का लेवल बैंक निफ्टी ब्रेक करे, क्योंकि 10 ईएमए टूटेगा तो सपोर्ट फाइनली 50 ईएमए पे बनता है 5 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। और एग्जैक्टली आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये जो लाइन है 50 ईएमए की लाइन है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली आपको विजिबल होगा ये ग्रीन कैंडल 940 और 942, जबकि बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम के लिए, लेकिन बैंक निफ्टी ने यहाँ पे डबल टॉप बनाते हुए क्या बोला कि मैं यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता हूँ। तो यहाँ से हमने सेल का ट्रेड लिया था पहले बैंक निफ्टी में, फिर अगेन यहाँ पे देखिए डबल बॉटम बना था जहां से हमने सेल की पोजीशन की थी एग्जिट, और यहाँ से लिया था एक बाई का ट्रेड, और उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद इस पर्टिकुलर रेंज में बैंक निफ्टी ने मल्टीपल डबल टॉप्स बनाए जहां हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी, बस यही काम किया हमने आज बैंक निफ्टी में। यही 2-3 ट्रेड बनाए थे, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ 9:40 से हमने शॉर्ट किया था, टाइम फ्रेम है 10:05 और 10:10 की कैंडल का। यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 608 और 621, कहा ना 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं हम डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। एग्जैक्टली 908 और 921 मतलब आपका हो जाता है 13 पॉइंट, ठीक है। 940 से शॉर्ट किया था, 620 पे बुक किया, यानी कि 200 320 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ जनरेट किया था बैंक निफ्टी में, ठीक है। 940 से शॉर्ट किया था, 600 पे 620 पे बुक कर दिया। अगेन 620 से जब हमने यहाँ से बाई का ट्रेड लिया था यहाँ पे, क्योंकि देखिए 600 के आसपास मैंने आपको बोला ना कि
600 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, कल के वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि 50,600 को पार करेगा तो 900 से पहले रुकेगा नहीं। तो यहाँ से 600 जब हमने बाइंग किया, यहाँ पे देखिए हाई चेक कर लीजिए, मल्टीपल सेम हाई है लगभग लगभग सबके, फिर भी दिखा देता हूँ। 259, 271, 12 पॉइंट में, 252, 256, 250, 240, तो मतलब 240, 250, 260 की रेंज में यहाँ पे मल्टीपल टॉप्स बने। हालांकि इन दोनों कैंडल पे मैंने बुक किया था, मैं आपको बता देता हूँ, 259 और 271, 220 और 215 की कैंडल में, ठीक है। तो वही 620 से बाई किया था, 260 पे बुक कर लिया, तो आपका लगभग लगभग 380 और आपका ये 260। सॉरी, 640 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया था, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, और यहाँ भी मैं आपको बता दूं, देखिए सेम चीज रहती है, यहाँ भी आपका ये कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस रहता है। अगर कोई भी कैंडल मेरे टॉप को ब्रीच करेगा तो मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं है। अगर ये टॉप मेरा नेक्स्ट कैंडल ही ब्रेक कर दे, हो सकता है या 15 मिनट बाद की कोई कर दे या 30 मिनट बाद की कोई कर दे, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं किया उससे पहले अगर किसी भी कैंडल ने मेरे कॉस्ट को ब्रीच किया जहां से मैंने पोजीशन बनाई है, वही मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। तो ये पैटर्न का यूज करके अगर हम देखेंगे तो टोटल में हमने 960 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो करके 500 के आसपास से बाइंग किया और 900 तक के हमारे फाइनल टारगेट थे, उनको 400 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। तो ये आपके सामने देखिए, वीडियो फॉलो करके भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन बहुत कम। पैटर्न सीख जाएंगे तो डबल से ज्यादा का प्रॉफिट अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं। आ जाते हैं हम सीधा सीधा डेली चार्ट पर, देख लेते हैं कि मंडे मार्केट में क्या व्यू देखने को मिलेगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो 150 के लेवल को पार नहीं कर पाया ना, हाई तो अच्छा बनाया था 271 का, यही थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरे माइंड में, ठीक है। ओपनिंग की रेंज में फ्लैट ही रखूंगा, बैंक निफ्टी में भी, ठीक। भले देखिए क्या है, मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ। निफ्टी में भी मैंने आपको 24,020 का पहला टारगेट दिया, मान लीजिए 24,000 के ऊपर निफ्टी खुल के टिक गया, 24,020 के ऊपर टिक गया अगर, तो वहां पे बाइंग कंटिन्यू रखी ना 24,175 के टारगेट के लिए। 23,900 देने का रीजन क्या है कि अगर मौका मिल रहा है, डिप मिल रहा है, 24,000 पे खुल के 24,000 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा, नीचे आ रहा है, तो वेट करेंगे, 23,900 के आसपास से बाइंग लेंगे। क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता है। स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, 830 को, 70 पॉइंट इज गुड ना एज कंपेयर टू 170 पॉइंट्स। सेम उसी लिए बैंक निफ्टी भले ही आपका हो सकता है 350 के ऊपर खुल जाए, सीधा 750 तक चले जाए, तो मैं आपको अभी टारगेट उसी के अकॉर्डिंग दूंगा कि अगर 350 400 की रेंज में अगर बैंक निफ्टी खुल रहा है और उस लेवल को ब्रेक कर रहा है अगर, तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट है उसको अगर ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है तो हम सेकंड टारगेट तक के लिए बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। लेकिन अगर वहां पे रेजिस्टेंस, जैसे सपोज मेरा फर्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी में 51,450 का है, ठीक है, 51,450 का मेरा सपोज फर्स्ट टारगेट है, और बैंक निफ्टी खुलने के बाद अगर 51,450 से ही रेजिस्टेंस लेके 51,100 या 200 की रेंज में आ जा रहा है, तो वो मेरे लिए ज्यादा बेस्ट है ना, मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल हो जाएगा बाइंग करने का। और दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि पुट कॉल रेशियो भी आपका आ जाएगा, कहाँ पे पुट कॉल रेशियो आपका आ जाएगा, फिर से आपका निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जो ऑलमोस्ट न्यूट्रल जोन में है, ठीक है, वो फिर से 1 के आसपास आ जाएगा। तो वो उस केस में रिस्क रिवॉर्ड मेरे लिए ज्यादा फेवरेबल होगा, इसीलिए बस मैं आपको थोड़ा सा नीचे साइड का फ्लैट ओपनिंग का बता रहा हूँ। वरना ग्लोबल मार्केट को देखते हो हर कोई यही बोलेगा कि बस यहाँ से हो गया, गया मार्केट। 51,200 यही बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा खुलने के बाद। अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 51,200 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा, तो हम बाई का ट्रेड लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट टारगेट मेरा यही है 51,450 के लेवल का, ये पार करेगा तो फिर आपको 51,750 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस छोटा सा एक आप 51,040 पे मेंटेन करके चल सकते हैं, ठीक है। वही सेम चीज इंट्राडे ट्रेडर्स वाली बात आप लोगों को याद ही होगी, फिर से बता देता हूं कि अगर 51,200 का लेवल बैंक निफ्टी नहीं होल्ड कर पाया, उसके नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से अगर क्लोज कर रहा है, तो फिर एक सेल का ट्रेड लेना बनता है। पहला टारगेट होगा हमारा 51,000 का ही, और 51,000 का लेवल अगर टूटेगा तो 51,850 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, सॉरी 50,850। स्टॉप लॉस इस केस में आप 51,360 पे मेंटेन करके चलेंगे। क्लियर? अब समझा देता हूं, देखिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूं
कि देखिए ग्लोबल मार्केट हमें नहीं पता अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है आपका समथिंग अराउंड 11 बज रहे हैं, 10:45, ठीक है। हो सकता है 2 बजे तक ग्लोबल मार्केट रात को चलेंगे, हो सकता है ये 500 पॉइंट और तेज हो जाए, हो सकता है ये प्रॉफिट बुकिंग दिखा दे, हमें नहीं पता। तो अगर 51,200 के लेवल के आसपास मिल रहा है, 200 का लेवल मार्केट होल्ड कर रहा है 9:15 से 9:30 तक, तो हम बाइंग का ट्रेड लेंगे। फर्स्ट टारगेट 450, सेकंड टारगेट 750, ठीक है। यहां तक सिंपल था। लेकिन अगर मान लेते हैं कि खुला ही 51,400 पे बैंक निफ्टी, तब क्या करेंगे? तब वेट करेंगे। अगर 450 को ब्रेक करता है तब बाइंग करेंगे 750 के टारगेट के लिए, 450 को नहीं ब्रेक कर पा रहा, वेट करेंगे 51,200 के आसपास आने का, फिर वहां से बाई का ट्रेड बनाएंगे। सिंपल है। और मान लीजिए, वैसे तो देखिए सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन मान लेते हैं एंड ऑफ द डे वो नेगेटिव क्लोज हो गया, हम खुले ही 51,000 के आसपास, तब क्या करेंगे? तब वेट करेंगे कि अगर 51,000 का लेवल तोड़ता है तो 50,850 के लिए शॉर्ट कर देंगे, और अगर 51,000 का लेवल होल्ड करता हुआ दिखता है तो वहां से बाई करेंगे 51,200 से 450 के टारगेट्स के लिए। सिंपल स्ट्रेटेजी है। देखिए मैं कह रहा हूं ना, लास्ट 5 ईयर से हमने बहुत मेहनत करके ये सिंपल माइंडसेट और स्ट्रेटेजी बनाई है आप लोगों के लिए। कोशिश कीजिएगा फॉलो करने का, और जब टाइम मिले ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने का कोशिश कीजिएगा। कुछ ऐसा सिखाएंगे हम आपको, ऐसा माइंडसेट आपका तैयार कर देंगे कि लाइफ में आप दोबारा पलट के लॉस की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई आज की। लेवल्स ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए, मैं यहाँ चार्ट पे आपको मार्क भी कर देता हूँ। 51,450 यही रहेगा फर्स्ट टारगेट, और 750 आपको विजिबल ही होगा, ये ट्रेंड लाइन यही रहेगा आपका सेकंड टारगेट, ठीक है। ऑन द डाउन साइड 51,000 पे ही रखेंगे, वही हमारा रहेगा फर्स्ट टारगेट। और वो टूटा तो 51,850 पे रहेगा फाइनल टारगेट, ठीक है। ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। और देखिए जिन लोगों को सीखने का मन है उनके लिए बता देता हूँ कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना नाम और अपने सिटी का नाम भेज दीजिएगा। बहुत सारे लोग डायरेक्टली ऐसे ही कुछ भी पूछने लग जाते हैं, तो देखिए क्या है कि मैं आपको नहीं जानता, अब कौन मुझसे क्या पूछ रहा है, दिन में 100-150 मैसेज आ जाते हैं। जैसे आज ही मैं आपको बता रहा हूँ ना, निफ्टी ने 600 पार किया तो 100 मैसेज आ गए, 700 पार किया तो 200 मैसेज आ गए, क्या करे क्या करे क्या ना करे। तो सबको मैं बिना किसी जान पहचान के कैसे रिप्लाई करूं, तो इसीलिए अपना नाम और सिटी का नाम पहले बताइए कि आप कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं। आफ्टर दैट अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है तो मैं आप लोगों को कोर्स की पूरी डिटेल की, हम आपको क्या क्या सिखाते हैं, कितने ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है, क्या प्राइसिंग होती है, एवरीथिंग हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद है चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।